खमागणी किसान साथियों, मेरा नाम गमेर सिंह राणावत है और आप देख रहे हैं खेती किसानी यूट्यूब चैनल। किसान साथियों, आज मैं आपको हरूबरू कराने वाला हूं ऐसे किसान से जो आप तो अभी सोच रहे हैं कि कद्दू की बुवाई करें या न करें, लेकिन इन्होंने कद्दू की बुवाई करके कद्दू ले भी लिए हैं, यानी कि कद्दू पका लिए हैं इन्होंने। तो ऐसे किसान से आप मिलना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को देखते रहें। एक झलक दिखा देता हूं मैं आपको कि अभी कद्दू की साइज क्या बन गई है इनकी। आप देखिए, मैं अभी यार डुंगला तहसील में बिलोदा गांव है, वहाँ पर हूँ मैं, और अभी आप कद्दू देख पा रहे होंगे कद्दू की साइज क्या हो गई है। इतने बड़े कद्दू हो गए हैं। आप सोच रहे हैं कि कद्दू बोए, लेकिन यहाँ पर कद्दू की बुवाई हो चुकी है और कद्दू लग चुके हैं और कद्दू बड़े बड़े हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको ऐसे किसान से हरूबरू करवाता हूँ और सब कुछ जानकारी लेते हैं। साथ में ही कद्दू में कौन सा रोग लगा है, क्या कद्दू में रोग का प्रकोप ज़्यादा रहता है तो कद्दू होता है कि नहीं होता है, और अगेती फसल अगर लेते हैं अपन तो कितने रोग रहते हैं, वो सब कुछ अपन उनसे बात करने वाले हैं। तो किसान साथियों, अब जानकारी ले लेते हैं कि कद्दू की फसल किस प्रकार इन्होंने इतनी बड़ी और इतनी अगेती ले ली है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वापस हमारे खेत पे आए कद्दू की खेती देखने के लिए। तो देखिए, आप ये अपन ने जो खेती की है, ये अपन ने 27 फरवरी को इसमें बुआई शुरू की थी और 3 दिन में अपन ने इसमें लगा दी थी। और पिछली बार आपने जो वीडियो देखा था उसमें मैंने बुआई संबंधी जितनी भी जानकारी थी वो सब मैंने आपको दी थी। तो किसान साथियों, और भी अपन जानकारी लेते हैं इसमें कि सर आप बताइए कि अब ये जो कद्दू की फसल इतनी अगेती ली है तो इसमें कोई रोग ज़्यादा बीमार रही, कैसे क्या है? जी, रोग तो आए हैं क्योंकि इस बार मौसम बराबर सूटेबल नहीं रहा और नमी ज़्यादा रही। जैसे 1-2 बार बरसात भी हुई, मौसम ठंडा रहा। जैसे फरवरी के बाद गर्मी पड़ती है, लेकिन इस बार क्या है कि बराबर सर्दी रह रही है और रात को तो ठंड भी लग रही है, तो उस वजह से मच्छर का प्रकोप इसमें काफ़ी हो रहा है। तो उस वजह से पत्ते सिकुड़ जाते हैं और भी कई सारी बीमारियां। जैसे शुरुआत में क्या होता है, जैसे अपन पौधा लगाते हैं तो जैसे ही वो उसका अंकुरण होता है तो कुछ कीट आते हैं रात में जो उसके कोपल को खा जाते हैं, उस वजह से पौधा ख़त्म हो जाता है। तो शुरुआत में हमने क्या है कि जो अपने घर पे राख होती है चूल्हे की, उसमें पाउडर मिला के अपन ने 10 दिन तक इसमें छिड़काव किया था। कौन सा पाउडर मिलाया आपने? जी, अपने वो नॉर्मल जो मच्छर मारने का BSC पाउडर आता है उसकी अपन थैली लाए थे और उसको राख में मिला के, बहुत कम मात्रा मिलाई थी, सिर्फ उसकी गंध आनी शुरू हो जाए उतना ही मिला के अपन ने इसमें छिड़काव किया था। तो कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो ज़्यादा मतलब प्रकोप रखते हैं? वो मतलब जैसे पौधा थोड़ा 4 पत्ती का हो जाता है तो शुरुआत में क्या होता है, मच्छर का प्रकोप होता है। तो उससे क्या होता है, उसके पौधे की पत्तियाँ होती है वो सिकुड़ के बिल्कुल दूने टाइप, मतलब कटोरी टाइप हो जाती है। तो उसके लिए अपन ने मच्छर मारने की दवा का इसमें स्प्रे किया। और मतलब जो रस चूसक कीड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, मतलब सफ़ेद है, हरा है, छोटे छोटे रस चूसक, वो उनसे क्या पत्ते बिल्कुल सिकुड़ के अपने कटोरी के टाइप हो जाते हैं। तो उसके लिए अपन ने इसमें मतलब मच्छर मारने का जो दवाई आती है दुकान से वो लेके आए, उसका स्प्रे किया। फिर इसके बाद एक और इसमें खास समस्या आती है, जो भी बेल वर्गीय फसलें हैं, मतलब सब्जियां हैं, उनमें क्या होता है कि लाल मकड़ी का प्रकोप होता है, जो पौधे की पत्तियों को खुरच खुरच के खाती है और फिर वो पत्ते बिल्कुल सफ़ेद टाइप हो जाते हैं और फिर वो पत्ते ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके लिए भी अपन ने इसमें 2-3 बार स्प्रे किया। तो किसान साथी, अभी जैसे कद्दू बो रहे हैं तो क्या इनका समय अभी अच्छा है या फिर पहले जो आपने बोया वो समय अच्छा है? नहीं, ये 2 साल में 2 बार होती है। तो अगर आपके पास खेत खाली है और आप कद्दू की खेती करना चाहते हैं तो आप फरवरी, जनवरी, जैसा भी आपको उचित लगे, जहाँ पौधे का अंकुरण आसानी से हो जाए तो उस वक्त भी आप कर सकते हैं। बाकी जो मेन सीज़न तो यही है, अपने 1 मई के आसपास लोग लगाते हैं, क्योंकि अगर आप 1 मई से पहले अगर लगाते हैं तो कद्दू जल्दी आ जाएंगे। और तब क्या होगा कि जैसे आपके कद्दू पकेंगे तब आपके मानसून बरसात का जो मेन सीज़न होगा उस वक्त आपके कद्दू आएंगे। अब जैसे मान लीजिए 5 किलो का है, कहीं 10 किलो का है कद्दू, अगर बड़े होंगे और इधर बरसात हो रही है और खेत गीला होगा तो उसको निकालने में समस्या आएगी। क्योंकि पिछली बार मेरे एक दोस्त ने यहाँ पे कम से कम 5 बीघे कद्दू लगाए थे, तो वो बहुत मुश्किल से 1 ट्रैक्टर भर के ही बाहर निकाल पाया, बाकी सारे उसके खेत के अंदर ही सड़े थे। तो इसके लिए क्या अपन 1 मई के बाद अगर शुरुआत करते हैं तो जब बरसात का मौसम थोड़ा सीजन कम हो जाता है और तब बीच में कभी गैप मिलता है 7 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का, तब वो अपन बाहर निकाल सकते हैं। आपने कब बुआई की है इन कद्दुओं की? मैंने तो ये अपना 27 फरवरी से शुरू किया था और शायद 1 मार्च को अपन ने कंप्लीट कर दिया था काम। तो अभी ये जो फल लग रहे हैं वो क्या पक गए हैं, तोड़ने लायक हो गए? हाँ, जो शुरुआत में जो फल आए थे वो तुड़ाई के काबिल हो गए हैं, जो अब 1-2 दिन में इनको तुड़ाई करके अपन कोशिश करेंगे कि उदयपुर मंडी में भेज दें। फिर बाकी कहीं लोकल में बेचने की कोशिश भी करेंगे, जैसे होगा वैसे
क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किल टाइम चल रहा है कि कोरोना की जो बीमारी चल रही है उस वजह से मंडी में भी बहुत टाइट हालत है और दूसरी फसलों के भी, सब्जियों के भी भाव नहीं मिल रहे हैं। मैंने पता किया है तो अभी जो भाव चल रहा है मंडी में वो 6 रुपये से 10 रुपये है। अपन कद्दू का भाव? हाँ, तो अपन चाह रहे हैं कि अगर लोकल में ही बिक जाएँ ये, तो अपन इसको यहीं बेचने की कोशिश करेंगे। गुरुलाल जी, मैंने सुना है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, होम डिलीवरी सर्विस भी उपलब्ध करवा रहे हैं। वो तो क्या है कि जैसे अभी कोरोना का ये चल रहा है तो लोग क्या डर रहे हैं, मतलब बाहर से कोई सब्जी वाला आ रहा है तो उससे सब्जी ले नहीं रहे हैं। जैसे आज सुबह ही मैं जैसे भिंडी लेके गया तो लोगों ने बुला बुला के मेरे से भिंडी ली कि भाई तुम अपने गांव के और सीधी खेत से तुड़ाई करके ला रहे हो, तो उसका अपने को तो अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं। चलो, बहुत ही अच्छा आप हेल्प कर रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया आपका भी। किसानों को आप दूर दूर जाके किसानों के इंटरव्यू ले रहे हैं और अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचा रहे हैं, शुक्रिया।